एक कंपनी के नतीजे और उसके आउटलुक के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात मैं कर रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने Q3 के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजों के बाद अब कंपनी की क्या योजना है, आउटलुक क्या है, क्या आगे को लेकर उनके ग्रोथ प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। और वो समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ कंपनी के बैंक के टॉप मैनेजमेंट से बैंक के MD एंड CEO देवदत्त चंद जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका 18 आवर स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल आपसे आपके ओवरऑल मार्जिन्स को लेकर है कि क्या मार्जिन्स में जो भी कमी आनी थी रेट कट्स की वजह से वो पूरी हो चुकी है, और अगर हम अज्यूम करें कि हमारे रेट कट्स पूरे हो गए हैं, अब आगे कोई रेट कट नहीं आने वाला है, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आगे क्या एक्सपेक्टेड है Q4 की बात अगर हम करें तो? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं मार्जिन का बोलने का पहले कुछ बैंक का जो Q3 का परफॉर्मेंस है उसका कुछ कंटेक्स्ट बताना चाहूंगा। आप जो Q3 का नंबर्स देख रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ लास्ट 8 क्वार्टर से है। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कोर ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा कोई वन ऑफ नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी। इन दैट सिनेरियो बैंक का जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है जो कि स्टेबल आउटलुक है, कंसिस्टेंट बिजनेस मॉडल है, उसी का नतीजा है जो नंबर्स इस बार हमने Q3 में दिखाए हैं। इस बार मार्जिन आपने जो बात की उसका दो फैक्टर्स है। एक तो हमारा जो कासा परसेंटेज है 38.45% है, जो कि इंडस्ट्री से वन ऑफ द टॉप क्वार्टाइल का नंबर है। एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो 4.75% है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। सो ये दोनों फैक्टर्स मार्जिन में काफी इन्फ्लुएंस करता है। सो मार्जिन का जो हमने फुल ईयर गाइडेंस दिए थे 2.85 to 3% का दिए थे, और Q3 का जो मार्जिन है 2.79 है, whereas 9 मंथ्स का जो मार्जिन है 2.88 है, जो कि इन द रेंज ऑफ 2.85 to 3% है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमने जब Q4 को देखेंगे तो हम उसमें वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिट ऑफ जो हमारा मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ डिपॉजिट है जो कि रिप्राइस होना बाकी है। टेकिंग कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एट 4.75, देयर इज अपसाइड in terms of reduction in interest expenses. At the same time जो एडवांसेस का है उधर भी रिसेट डाउनवर्ड हो रहा है, इन द सेंस उसका यील्ड नीचे जा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। बट नेट टू नेट बेसिस में हम अभी भी होपफुल है कि जो फुल ईयर गाइडेंस 2.85 to 3% है वो हम उसमें अचीव कर पाएंगे। और एक चीज अगेन फैक्टर इन करना है कि मार्केट में हेडविंड्स है, जो ग्लोबल हेडविंड्स है। सो उसी को देखते हुए हम सोचते हैं कि ये जो मार्जिन गाइडेंस है कंजर्वेटिव है, और द सेम टाइम बैंक अचीव करने में कामयाब हो पाएगा। बिल्कुल सर। इसी के साथ एक और चीज जानना चाहूंगी कि सर ये इस रिजल्ट को देखते हुए ईसी प्रोविजनिंग को ध्यान में रखते हुए इसका बुक्स पर क्या संभावित असर देखने के लिए मिल सकता है सर? देखिए ECL आपने सही बताया, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, जब फाइनल गाइडलाइंस आएगा तो उसका एग्जैक्टली नंबर पता चलेगा। बट एज ए बैकअप द एनवलप कैलकुलेशन और थंब रूल कैलकुलेशन में हम ECL का इम्पैक्ट लेंगे। ECL का दो इम्पैक्ट है, एक तो जो CRAR पर वन टाइम इम्पैक्ट है और एक रिकरिंग इम्पैक्ट है ऑन द इनकम। तो CRAR का जो वन टाइम इम्पैक्ट है बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट गाइडलाइंस का जो अभी जो भी उसका रूल्स है और मॉडल्स है, उसमें इम्पैक्ट कैन बी 100 BPS का CRAR में इम्पैक्ट आ सकता है। एट द सेम टाइम RBI का अनदर ड्राफ्ट गाइडलाइंस है जिसमें कि क्रेडिट रिस्क वेट का भी रेशनलाइजेशन का बात है, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 40 BPS पुल बैक उसमें हो सकता है। सो नेट टू नेट जो CRAR का इम्पैक्ट ECL के लिए वन टाइम आएगा वो 0.6% आएगा, जो कि एज पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस 5 साल में स्प्रेड भी कर सकते हैं। सेइंग सो द रेकरिंग प्रोविजन, जो रेकरिंग इम्पैक्ट है वो रफली अराउंड हमारा जो अभी का कैलकुलेशन है, जो क्रेडिट कॉस्ट हमारा जो नॉर्मलाइज क्रेडिट कॉस्ट है उसको वो 18 BPS से बढ़ सकता है। सो द ECL इम्पैक्ट दो है, एक तो वन टाइम इम्पैक्ट इज 0.6% ऑन CRAR, जो कि 5 साल में स्प्रेड हो सकता है, और जो रिकरिंग इम्पैक्ट है क्रेडिट कॉस्ट में उसका इम्पैक्ट 18 BPS रह सकता है। बिल्कुल। चलिए ECL प्रोविजनिंग की हमने बात की, लेकिन बैंक को जब भी हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो उसके एसेट पर रिटर्न की बात होती है, रिटर्न ऑन एसेट की बात होती है। तो वो इम्प्रूव करने के लिए क्या लीवर्स होने वाले हैं अगले क्वार्टर की अगर हम बात करें, या फिर अगले हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो क्या लीवर्स होंगे जो आपके रिटर्न ऑन एसेट को बेहतर बनाएंगे?
देखिए हमारा आरओए जो है लास्ट 14 क्वार्टर से मोर देन 1 में रहा है, और इस क्वार्टर में भी वो अबव 1 है, और ये 14 क्वार्टर्स कंजिक्यूटिवली मोर देन 1 है। तो मैंने जैसे पहले बताया था, हमारा बिजनेस मॉडल स्टेबल आउटलुक है, कंसिस्टेंट मॉडल है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे भी हमारा गाइडेंस भी है मोर देन 1 का है, आगे भी ये आरओए मोर देन 1 ही रहेगा। और अब इस क्वार्टर का बात करें तो हमारा इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, वेदर इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये दोनों कोर ऑपरेशन से है, कोई वन ऑफ नहीं है। सो कंसिडरिंग दैट मैं काफी होपफुल हूं कि आगे क्वार्टर्स में भी आरओए अबव 1 रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये बात हुई कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट की, ईसीएल प्रोविजनिंग के बारे में हमने बात की, कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात की। बहुत शुक्रिया देवदत्त जी जुड़ने के लिए आज और बताने के लिए कंपनी के आगे के, बैंक के आगे के प्लान के लिए, आउटलुक के लिए और ग्रोथ के सारी जो है वो संभावनाओं के बारे में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।